वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूं और आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहेगा। तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड, उसके बाद मैंने बताया आप लोग को एडवांटेज ऑफ द म्यूचुअल फंड, उसके बाद एसआईपी और लमसम के बारे में बताया था। उसी सीरीज़ का ये अगला वीडियो है जिस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि एडवांटेज ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन लमसम या वन टाइम। जैसा कि आप जानते हैं लमसम क्या होता है, एक वन टाइम एक बार पैसा लगाना को हम लोग लमसम करते हैं। अगर इसकी एडवांटेज की मैं बात करूं कि क्या क्या एडवांटेज है, सबसे पहले इसमें जो एडवांटेज है वो टैक्स बेनिफिट है। अब आप पूछेंगे कि टैक्स बेनिफिट कैसे है, तो जब आप बैंक एफडी करने जाते हैं फ्रेंड्स, तो आप देखते होंगे कि बैंक एफडी में आपको एफडी में आप अगर पैसा विड्रॉवल करते हैं तो आपको टीडीएस कटता है, टैक्स डिडक्शन एट द सोर्स। 11 साढ़े 12% के आसपास आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट का टीडीएस कट जाएगा। बट फ्रेंड यहाँ पर अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं और 1 साल के बाद अगर पैसा निकालते हैं तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है, वो भी 1 लाख तक एग्जेम्प्टेड है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लूँ, अगर आप 1 लाख रुपया लगाते हैं और आफ्टर 1 ईयर के बाद वो पैसा 1,15,000 हो जाता है, तो फ्रेंड्स ये 15,000 आपका टैक्स फ्री है। आपको किसी भी तरह का कोई भी टैक्स में देने की चेष्टा नहीं है। पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज है फ्रेंड्स कि अगर आप म्यूचुअल फंड में कभी भी पैसा डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द योर फंड डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप इक्विटी फंड में लगा रहे हैं, विद इन 1 ईयर निकाल रहे हैं, 1 साल के अंदर निकाल रहे हैं, तो आपको 1% एग्जिट लोड लगेगा प्लस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। लेकिन अगर आप 1 साल के बाद निकाल रहे हैं तो वो पैसा आपका टैक्स फ्री होगा, आपको किसी भी तरह का टैक्स देने का उसमें ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एज वेल एज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव आप इससे पूरा कर सकते हैं। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव कैसे पूरा होगा? लेट्स सपोज कि आप चाह रहे हैं कि आपके पास एक कुछ अमाउंट है, आप लॉन्ग टर्म में चाह रहे हैं कि 5 साल 10 साल इसको इन्वेस्ट कर सकें, तो म्यूचुअल फंड इज़ अ राइट प्लेस टू इन्वेस्ट। लॉन्ग टर्म का आप प्लानिंग यहाँ काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर आपके पास कुछ पैसा है, आप चाहते हैं 2 महीना 3 महीना 1 महीना 20 दिन 25 दिन, तो आपके पास लिक्विड फंड, ओवरनाइट फंड, डेट फंड, शॉर्ट टर्म फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, इस तरह का फैसिलिटी है जहां पर आपको एग्जिट लोड नहीं लगेगा। तो डाइवर्सिफाइड फ्रेंड्स इतना बेहतरीन है यहाँ पर कि एक निवेशक यहाँ पर 1 दिन के लिए भी पैसा लगाता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा डाइवर्सिफिकेशन है। आपका इसे शॉर्ट टर्म गोल भी पूरा हो गया, आपका लॉन्ग टर्म गोल भी पूरा हो गया, प्लस फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत बड़ा टूल्स ये आपको यहाँ मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड SWP एंड डिविडेंड फैसिलिटी, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान एंड डिविडेंड क्या होता है? जब भी कोई निवेशक चाहते हैं कि मैं कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दूं, उसके एवज में मुझे हर एक महीना कुछ पैसा मिले। ये आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि वो अपने खर्चे के लिए चाहते हैं कि मुझे एग्जाम्पल के तौर पर 10 लाख डालूं, मुझे 7,000 8,000 रुपये महीना अगर मिले, तो इस तरह की फैसिलिटी भी म्यूचुअल फंड देती है। इसमें 2 तरीके हैं पैसे निकालने के। सबसे पहले आप SWP सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान, हर एक महीने, हर एक क्वार्टर में, हर एक 2 महीने पर आप एक डेट डाल सकते हैं। उस डेट पर आपको पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, प्लस आपका कैपिटल अप्रिसिएशन जैसे होता है वो ऐसे ही होगा। डिविडेंड फैसिलिटी की भी सुविधा है मेरे फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं कि आप डिविडेंड ग्रोथ ना लेकर डिविडेंड ऑप्शन ट्राई करें, तो उस फंड में अगर डिविडेंड की फैसिलिटी है तो आपको डिविडेंड वहां से मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, डिविडेंड पे आपको टैक्स देना होगा। सरकार पहले नहीं लेती थी, बट पिछले 1-2 सालों में उन्होंने डिविडेंड पे भी टीडीएस डाल दिया, तो ये तो सरकार का जैसा है। उसके अलावा फ्रेंड्स, टाइमिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। मार्केट काफ़ी वॉलेटिलिटी रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। आप लो में, जैसे आप कोविड में आपने देखा होगा मार्केट में काफ़ी वॉलेटाइल था, मार्केट काफ़ी करेक्ट हुआ,
तो लो वोलेटाइल में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां आप हायर रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कोई बंदा कोविड में लगाता, या कोई बंदा आपको मार्केट जब 10%, 5%, 7%, 8% गिरता है, काफ़ी निवेशक उस समय पैसा लगाते हैं, एक हायर रिटर्न की चेष्टा करते हैं। अभी हायर रिटर्न, मैं हायर रिटर्न की परिभाषा 15 से 20% को मान के चलता हूँ। 15% के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट मैं हायर रिटर्न ही बोलता हूँ। उसके अलावा फ्रेंड्स, आप लमसम में 80C के तहत भारत सरकार के द्वारा 1.5 लाख तक का रिबेट है, आप उसको भी यहाँ से ले सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये एडवांटेज ऑफ द इन्वेस्टमेंट वन टाइम है, क्या क्या एडवांटेज है। तो वो निवेशक के ऊपर है, वो जैसा चाहे वैसा लगा सकते हैं। टैक्स बेनिफिट भी है, 80C के द्वारा टैक्स बेनिफिट भी होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आपको यहाँ पर अच्छा से है। SWP फैसिलिटी है, डिविडेंड फैसिलिटी है, हायर रिटर्न है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ। तो सारे ऑब्जेक्टिव को आप यहाँ से पूरा कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए कुछ इंफॉर्मेटिव होगा, आपके लाइफ में कुछ वैल्यू एडेड एडवांटेज करेगा। तो अगर करता है फ्रेंड्स, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि भविष्य में कोई भी आपको वीडियो मिले फाइनेंशियल मार्केट रिलेटेड, वो आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड, थैंक यू।